गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद काल में लोपामुद्रा की एक कथा आती है। नारायण, यह वेद काल की कथा है। विदर्भ देश की राजकन्या लोपामुद्रा बड़ी ही सुंदर और वेद शास्त्रों में पारंगत थी। उस समय मान्य नामक ऋषि हुआ करते थे। वह बड़े मेधावी थे। उन दिनों जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। लोगों को रहने के लिए जगह नहीं रह गई थी। खेती करने के लिए भूमि का अभाव था। इतनी जनसंख्या थी। लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा था, परंतु वे क्या करते, कहाँ रहते, कहाँ जाते, कहाँ रहते। दक्षिण की ओर जाते, परंतु मार्ग में विशाल विंध्य पर्वत अवरोध बनकर खड़ा था। उस उत्तुंग पर्वत को लांघकर दक्षिण की ओर जाना बड़ा कठिन था। मान ऋषि ने लोगों को इस कठिनाई को समझा। उन्होंने विंध्य पर्वत को काटकर उसकी ऊंचाई कम कर दी और उसे आसानी से लांघने योग्य बनाया। तब लोग दक्षिण की ओर फैलते गए। उन्होंने मान ऋषि को अपना नेता बनाया। अग अर्थात पर्वत और स्तायति अर्थात झुकाने वाला, इसलिए उन्हें अगस्त नाम दिया गया। विंध्य पर्वत को तोड़कर काटकर झुकाने वाले ये अगस्त ऋषि शीघ्र ही बहुत प्रसिद्ध हो गए। नारायण, मान्य अर्थात अगस्त विंध्य जो अगस्त ऋषि थे, वो विंध्य पर्वत लांघकर दक्षिण दिशा में विदर्भ राज्य में आए। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। बहुत लोग एकत्रित होने लगे। लोग उनकी प्रशंसा में उनकी प्रशंसा में बहुत बातें कहते रहते। यही ऋषि हैं जिन्होंने विंध्य पर्वत को झुका दिए। वही अगस्त ऋषि हैं ये। तो अगस्त या मान्य के असामान्य कृतित्व की कथाएं चारों ओर फैलने लगी थी। उस समय काल के नामक राक्षसों के उत्पातों से जनता में त्राहि त्राहि मची हुई थी। ये काल के समुद्र में छिप कर रहते थे, इसलिए उनको मारना लगभग असंभव था। मान्य अर्थात अगस्त ने समुद्र को ही सुखा डाला। तब काल के राक्षसों का संहार करना संभव हुआ। अगस्त के इस पराक्रम की कथाएं लोग बड़ी रुचि से गाने लगे। नारायण, लोपामुद्रा ने भी मान्य की कीर्ति बड़ी सुनी थी, परंतु उनके बारे में अधिक पूछताछ करने पर उसे शीघ्र ही पता चला कि ऐसा असामान्य कर्तृत्ववान मनुष्य ऋषि स्वयं एक विरक्त सन्यासी है। उसके पास संपत्ति के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसके जैसा असाधारण कर्तृत्ववान व्यक्ति समाज के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। यदि वह वैराग्य भाव छोड़कर सतत पुरुषार्थ में लग जाए तो उस पृथ्वी पर स्वर्ग उतर जाए। इस कार्य के लिए उन्हें किसी प्रकार प्रेरणा देनी चाहिए। तब वह बहुत कुछ निर्माण करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, देश की और जनता की प्रगति हो सकेगी। परंतु इस महान कार्य की उन्हें स्फूर्ति और प्रेरणा कौन देगा? कौन उनकी प्रेरक शक्ति बनेगा? इस उद्देश्य से लोपामुद्रा ने स्वयं ही मान ऋषि से विवाह किया, परंतु विवाह के बाद भी मान की वैराग्य वृत्ति वैसी ही बनी रही। कृत्वहीनता मनुष्य को अकाल वृद्ध बना देती है। मान भी ऐसे ही अकाल वृद्ध बन गए थे। उनके मन में कोई आकांक्षा नहीं थी। वह गृहस्थ तो बन गए थे, परंतु गृह में उनकी खास रुचि भी नहीं थी। नारायण, लोपामुद्रा से यह सब देखा न गया। पत्नी होने के नाते पति को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करना उसका कर्तव्य था। पत्नी पति के प्रेरक और कारक शक्ति होती है। लोपामुद्रा पति के पीछे ही पड़ गई कि वह कुछ उद्योग प्रारंभ करे। वह उन्हें कहती कि पूल कामो ही मर्त्यः, मनुष्य को सतत उद्योग करना चाहिए।
उसके मन में अनेक महत्वाकांक्षाएं होनी ही चाहिए। मैं राजकन्या हूँ, ऐश्वर्य में पली बढ़ी हूँ, मुझे ऐसा दरिद्रतापूर्ण तथा नीरस जीवन नहीं चाहिए। आपके अंदर असाधारण कृतित्व और सामर्थ्य है, इसलिए उठिए, उद्यम कीजिए और संपत्ति का अर्जन कीजिए। परंतु इतना समझाने पर भी मान ऋषि की उदासीनता एवं वैराग्य भाव दूर नहीं हुए। तब विदर्भ की राजकन्या उदास हो गई। उसकी मुख मुद्रा से अनंत आनंद ही विलुप्त हो गया, यथा नाम लोपा मुद्रा हो गई। उसने भी वैराग्य धारण कर लिया। अपनी प्रिय राजकन्या के जीवन की यह दुर्दशा लोगों से देखी नहीं गई। वे अगस्त को दोष देने लगे। लोपामुद्रा ने भी पति से बोलचाल बंद कर दी। तब अगस्त ने विचलित होकर उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तुम बताओ, मैं क्या करूं? आपके पूर्वजों में क्या किया था? क्या वे इसी तरह पुरुषार्थ तज कर निठल्ले हो गए बैठे थे? द्रव्यार्जन करने की क्षमता होने पर भी आपकी तरह दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते थे? क्या उन्होंने संतति और संपत्ति का संवर्धन नहीं किया था? तब आप उनके वंशज होकर भी ऐसे निष्क्रिय बैरागी क्यों बने हुए हैं? यह तो आपका केवल आलस्य है। ऐसा लोप मुद्रा ने अगस्त से कहा। तो अगस्त ने कहा कि अरे भगवान, देवता स्वयं हमारी चिंता करेंगे, तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर व्याकुल होती हो? तो लोप मुद्रा ने कहा कि नहीं, आलस्य में व्यर्थ समय गंवाने वाले प्राणी की देवता भी सहायता नहीं करते, आप तो जानते ही हैं। न मृषा श्रांतम यदवंती देवाः। तो अगस्त ने कहा कि अतः लोप मुद्रा ने कहा कि अतः सत्य मार्ग पर जाइए, पौरुष दिखाइए, ऐश्वर्य प्राप्त कीजिए। संतति और संपत्ति का अर्जन करना गृहस्थ का परम कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें द्रव्य ला कर देता हूँ। नारायण यह कहकर मान्य अर्थात अगस्त ने वहां से प्रस्थान किया। उन्होंने इल्वल नामक दैत्य पर आक्रमण किया। अकेले ही अतुल पराक्रमण से उसे पराजित किया। इल्वल की अपार संपत्ति जलाकर उन्होंने प्रिया लोपामुद्रा को अर्पण की। जो इल्वल नामक दैत्य था, उसका अपार संपत्ति था। सभी संपत्ति ले आकर उन्होंने लोपामुद्रा को दे दी, परंतु लोपामुद्रा को इस पर लूट कर लाई हुई संपत्ति अपेक्षित नहीं थी। उसने अगस्त से कहा कि मुझे दूसरे का अपहरण किया हुआ धन नहीं चाहिए। व्यक्ति जैसे परिवार के लिए जीता है, वैसे ही समाज के लिए और देश के लिए भी जीता है। इसलिए आप स्वयं परिश्रम कर कुछ उत्पन्न कीजिए, अन्न का उत्पादन कीजिए, धान्य बढ़ाइए, जिससे समाज और देश की संपन्नता बढ़ेगी। अब मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? अगस्त ने कहा। अगस्त ने झुंझलाकर प्रश्न किया, मुझे क्या करने के लिए? क्या मैं कुदाल और फावड़ा ला जमीन कोड़ूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, लीजिए। उन्होंने कुदाल और फावड़ा दिया और कहा कि अब फावड़ा कुदाल लीजिए, खुद खेत खोदिए और जोतिए, शरीर श्रम द्वारा खेतों में स्वयं उत्तम रीति से अन्न पैदा कीजिए। तो नारायण अगस्त उठे, कुदाल और फावड़ा लेकर खेत पर गए। बड़ी मेहनत कर उन्होंने स्वयं खेती की। फसल बहुत अच्छी हुई, अन्न उत्पादन बढ़ा, हाथ में पैसा आया, जनता में यश फैला, काम करने की आदत पड़ी, आलस्य दूर हुआ, वैराग्य भाव नष्ट हुआ, सुप्त पौरुष जाग उठा। लोपामुद्रा को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसका पति केवल अच्छा कृषक ही बनकर रहे, ऐसा वह नहीं चाहती थी। इसलिए उसने मान्य अर्थात अगस्त को कहा कि आर्य, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, जनता में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, अतः आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे देश का कल्याण हो। तो नारायण अगस्त ने ऐसा ही किया। उन दिनों इंद्र और मरुत दो प्रबल देवता थे। वैसे तो दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र और सहयोगी थे, परंतु एक बार उन दोनों में विवाद हुआ। वे आपस में लड़ने लगे। शत्रुओं पर नियंत्रण रख प्रजा की खेती के लिए अत्यावश्यक पानी उपलब्ध करवाने वाले, प्रजा का चुराया हुआ गोधन छुड़ा कर लाने वाले ये जन नेता शत्रु से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ने लगे। तब प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ। कारण ऐसी स्थिति में शत्रु निरंकुश और प्रबल हो जाता है। वह खेती के लिए पानी नहीं मिलने देता, प्रजा का गोधन चुरा लेता है।
तब खेती नहीं होती, दुग्ध व्यवसाय तथा अन्य उद्योग बंद हो जाते हैं, प्रजा और देश दरिद्र हो जाते हैं। यह विनाश को टालने के लिए इन दोनों प्रबल शक्तियों का आपसी विवाद मिटाकर उनमें सुलह कराना अत्यंत आवश्यक था। लोपामुद्रा की प्रेरणा से अगस्त ने इंद्र और मरुत के बीच मध्यस्थता की। उन्होंने दोनों को समझाकर उनमें मैत्री स्थापित की। मरुत बड़े सूर योद्धा थे। उनकी सहायता से प्रतापी इंद्र ने समस्त शत्रुओं को पराजित किया। अतः गोधन का अपहरण बंद हुआ, खेती के लिए विपुल जल मिलने लगा, दुग्धोत्पादन बढ़ा, प्रजा सुखी और संपन्न हुई। इंद्र मरुत आदि देवताओं में अगस्त का सम्मान बढ़ा। नारायण उसका काल के खेल नामक विख्यात राजा ने अगस्त को अपना राजपुरोहित बनाया। अब अगस्त के पौरुष और यश का डंका सर्वत्र बजने लगा। लोपामुद्रा की प्रबल प्रेरणा और सहयोग से अगस्त को यहाँ संपत्ति के साथ संतति भी प्राप्त हुई। उन्हें दृढ़ास्यु नामक पुत्र हुआ, जो प्रतिदिन उनका आनंद बढ़ाता रहा। पति का सुप्त पौरुष जगाकर उसे पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देने वाली पत्नी रूप में लोपामुद्रा की भूमिका उल्लेखनीय है। इति सम नारायण स्मृति। जय जय शंकर, हर हर शंकर।